शकराल की कहानी का दूसरा हिस्सा खतरनाक ढलान। मुलाहिजा फरमाइए और उन साहब के जहन रसा को दाद दीजिए जिन्होंने लिखा है कि रेशो की यलगार फुसफुसी किताब थी। किताब के इब्तिदाई हिस्से पर इस किस्म का हुक्म लगाना उन्हीं जैसे लाल भुचक्कड़ का हिस्सा हो सकता है। फिर फरमाया कि पेशरस तो आपका लिखा हुआ लगता है, लेकिन किताब किससे लिखवाई है? इस बात पर दिल चाहता है कि उन्हें भी रेगिस्तान के किसी 12वें हुजरे में बंद करा दूं और इस सवाल का जवाब क्या दूं कि किस्तवार किताबें क्यों लिख रहा हूं, जबकि कई बार इसकी वजह बता चुका हूं। खतरनाक ढलान के बाद एक आम नंबर और आएगा और इसके बाद खास नंबर, जिसमें यह कहानी इख्तिताम को पहुंचेगी। एक साहब ने इस्लामाबाद से लिखा है कि जंगलों में मारे मारे फिरने की क्या जरूरत है, जराइम तो बस्तियों में होते हैं। फिर तहजीब और तमद्दुन को छोड़कर जंगल की राह क्यों ली जाए? गुजारिश है कि जंगल से फिर किसी तमद्दुन के गहवारे ही की तरफ रुख हो जाएगा, क्योंकि तमद्दुन के गहवारे ही जंगलों का सुकून भी गारत करते हैं। एक मौलवी साहब को रेशों की यलगार में उरियानी भी नजर आई है। गालिबन वो चाहते हैं कि नरों को मादाओं की खुशबू पर बेचैन नहीं होना चाहिए था। DDT छिड़क कर बिल्कुल ही मार दीजिए कमबख्तों को। एक साहब के कई खुतूत मेरे पास आए हैं, लेकिन मुद्दा इनका है, उनके आलम तहरीर का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। एक खत के वसत में अपनी तस्वीर भी चिपका दी है, इससे भी पता नहीं चलता कि गोरे हैं या काले और ऐनक क्यों लगाते हैं। हैदराबाद की एक भतीजी ने चचा को इसलिए बहुत काबिल करार दिया है कि उसने 7-8 साल की उम्र में तिल्स्म शरबा की 7 जिल्दें पढ़ डाली थीं। लिहाजा फिर चचा भी भतीजी को बहुत काबिल क्यों ना समझे, जबकि उसने चचा की सारी किताबें 13 साल की उम्र तक पढ़ डाली हैं। अब समझ में नहीं आता कि भतीजी मुबारक कहूं या चचा मुबारक। एक साहब ने खत लिखकर खासी तौबा तिला भी की है कि खुदा बरोज कयामत जवाब ना तलब करे कि तुमने इब्ने सफी को खत क्यों लिखा था। बहरहाल उन साहब को 1.5 मतवाले भी किसी और की लिखी हुई किताब मालूम होती है। सुनिए साहब, आपको अपने इस शुबे के लिए जरूर खुदा के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रहमत अभी तक मेरी किताबें मुझी से लिखवा रही है, शागिर्दों से नहीं लिखवा रही। तौबा कीजिए इस वहमे पर, वरना सचमुच हशर के दिन दामन थाम लूंगा, गिरबान नहीं। चलते चलते इतना और अर्ज कर दूं कि किसी भी कहानी के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं और इन मदारिज की मुनासबत ही से कुछ लिखा जाता है। हर जगह जोर नहीं बांधा जाता। मौका बेमौका ड्रामा पैदा करने से आप तो वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन फन का खून हो जाता है। लिहाजा वाह वाह को कहानी के आखिरी हिस्से के लिए बचा रखिए। लेकिन अगर कहानी का कोई हिस्सा आपके जहन को गिरफ्त में लेने से इनकार कर दे तो बिला शुबा मेरे लिए दुआए खैर कीजिए। रेशो की यलगार की पसंदीदगी का शुक्रिया। बेशुमार पसंदीदगी के खतूत में से सिर्फ 2 अदद खतूत में नापसंदीदगी का इजहार है। वालेकुम अस्सलाम। इब्ने सफी 23 जून 1975।